एन बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिमामी रक्षो माचला माचला। कल बहनों का और भाई के प्यार का बहुत सुंदर दिन है रक्षाबंधन। इस बार रक्षाबंधन में थोड़ा सा ऐसा भ्रम है कि 11 को मनाएं कि 12 को मनाएं। अब देखिए, प्रतिवर्ष रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को ही मनाते हैं और ये जो है सावन की पूर्णिमा में ही मनाने का पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई के कलाई में रक्षाबंधन बांधती है और उसका उद्देश्य यह है कि पूरा वर्ष उसके भाई के जीवन में उत्तरोत्तर विकास और समझ लीजिए उसके आयु में, उसके सुंदर धन धान्यों में वृद्धि होती है और भाई भी जो है अपने बहन की पूरे वर्ष रक्षा का जो है शपथ लेता है। ये भाई बहनों के बीच में प्यार का एक बहुत सुंदर पर्व है रक्षाबंधन। लेकिन इस बार जो है कुछ भ्रांतियाँ हैं कि पूर्णिमा जो है 11 तारीख को 10:38 में लग रही है। 10:38 में ही भद्रा लग रही है। भद्रा जो है ये सूर्य की पुत्री है, शनिदेव की बहन है। जब ये पैदा हुई तो उत्पात करने लगी बहुत, तो ब्रह्मा जी ने जब उनको समझा करके फिर तो उनको कहा कि भाई देखो उपद्रव मत करो और तुमको हम स्थान देते हैं। तो भद्रा 3 स्थान में रहने लगी। एक तो स्वर्ग में रहती है, तो जब स्वर्ग में रहती है तो उसका मुख जो है ऊपर की ओर रहता है, तो पृथ्वी वासियों को उसका कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा वो पताल में रहती है, तो पताल में जब रहती है तो उसका मुख नीचे की ओर रहता है, तो पृथ्वीवासियों को नुकसान नहीं होता। और तीसरा है मृत्युलोक में रहती है, जहाँ पृथ्वी हम बोलते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, वहाँ जब वो रहती है तो उसका मुख पृथ्वी में रहता है, तो कोई भी शुभ काम वर्जित है। अब देखिए 2 प्रकार की भ्रांतियाँ आ रही हैं। अब ये भद्रा की स्थितियाँ राशियों के ऊपर निर्भर है। चंद्रमा के राशि में ही भद्रा को माना गया है। अब जैसे कि कल जो है भद्रा है, तो कल भद्रा जब लग रहा है तो उस समय चंद्रमा जो है मकर राशि में है, तो मकर राशि में होने के कारण वो पताल लोक में रहेंगे। और पताल लोक में जब भद्रा रहेगी तब उसका कोई भी प्रकार का दोष पृथ्वी में नहीं आएगा, उसमें रक्षाबंधन बांधा सकता है। ठीक है। अब अगर हम बांधते हैं तो लेकिन मन में जब भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं तो मन में थोड़ी भावना गलत हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात मन की होती है। मन से ही व्यक्ति जब मन में उसके विचार कुविचार हो गए, मन में शंकाएँ हो गई, आशंकाएँ हो गई, जो भी, तो वही भाव के रूप में सामने आ जाता है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जब ऐसी बातें हैं तो एक व्यवस्थाएँ हैं। हम चाहें तो रक्षाबंधन, क्योंकि भद्रा जो है रात में 8:52 में समाप्त हो जाएगी, उसके बाद शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन किया जा सकता है। तो आप अपने भाइयों को निवेदन हमें करेंगे कि आप अपने भाइयों को शाम को बुलाइए बढ़िया आराम से और रक्षाबंधन बांधिए और उत्तम बढ़िया सुंदर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और नहीं तो अगर आपको भद्रा में ही माने भाइयों का आगमन होना ऐसा है तो भद्रा के 12 नाम हैं। भद्रा के 12 नाम से भद्रा की पूजा कर लें, भद्रा से प्रार्थना करें कि हे भद्रा देवी, हम आपके 12 नामों की आराधना और पूजन करते हैं। और चूंकि हमारे साथ भद्रा की जो अशुभ परिणाम है वो ना आए, आप हम पर रुष्ट ना हो, आप हमारे परिवार को, हमारे भाइयों को, हमारे परिवारजनों पर आशीर्वाद बनाए रखें। और उन 12 नामों का स्मरण करते हुए अगर हम भद्रा की मानसिक पूजा कर लें और उसके बाद रक्षाबंधन करें तो उसमें उसके दोष नष्ट हो जाएंगे। एक व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था, आप अपने भाइयों को खिलाइए पिलाइए और राखी बांधिए मत, उन्हें रक्षाबंधन हाथ में दे दीजिए और रक्षाबंधन हाथ में दे के कहिए कि भैया घर में जा करके रात में 9 बजे बढ़िया अपने हाथ से रक्षाबंधन बांध लेना। ये दूसरी व्यवस्था हो गई। तीसरी व्यवस्था ये है कि अगर हम चाहें तो भाइयों को बढ़िया रात को रोकें, बढ़िया मस्त उनसे आपस में बातचीत हो, बढ़िया सुंदर खान पान की व्यवस्था हो, मस्त मिष्ठान आदि के लें। तदुपरांत प्रातःकाल स्नान करके, क्योंकि पूर्णिमा 7:05 तक रहेगी और 7:05 के पहले 6 बजे में शुभ मुहूर्त है और 6 बज के समझ लीजिए 32 मिनट में शुभ मुहूर्त है। तो उन मुहूर्तों में आप भाइयों के हाथ में बढ़िया सवेरे सवेरे प्रातः भगवान स्मरण करते हुए पूजन करके भाइयों का भगवान के ऊपर राखी अर्पण करके उसे बढ़िया सुंदर अपने भाइयों के काले में बांध दीजिए। तो ये आप 12 तारीख को भी प्रातः पूर्णिमा है तो उस दिन रक्षाबंधन बांध सकते हैं। कल भी अगर आप बांधते हैं तो भद्रा का दोष
कुछ लोगों ने बताया भद्रा जो है कल रहेगी, तो उसका देखने में स्पष्ट है कि भद्रा की जो 3 स्थितियाँ बताई गई हैं उसमें राशियों को बांटा गया है। चंद्रमा पर निर्भर करती है भद्रा, और 3 स्वर्गलोक में, पृथ्वीलोक में और पाताल लोक में रहती है। पृथ्वीलोक में जब रहती तो नुकसान होता है, तो इसलिए उसको थोड़ा ध्यान रखा जाए। और अगर मन में शंकाएं, कुशंकाएं, भ्रम है तो 12 नामों का स्मरण किया है, भद्रा की पूजा करें, भद्रा से क्षमा प्रार्थना करें, और अपने भाइयों का हाथों में कलाई में राखी आप बांध सकते हैं, इससे कोई अनिष्ट की संभावना है ही नहीं है। और भद्रा जब प्रसन्न हो जाती हैं तो ढेर सारी उनका आशीष प्राप्त होता है। तो ये कुछ भ्रांतियाँ, इस पर हम चर्चा हम आपको कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ सिद्धांत में कहा गया है कि हिंदू धर्म में हम उदया तिथि को मानते हैं। अब उदया तिथि पूर्णिमा है, पूर्णिमा में भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, तो पूरा दिन पूर्णिमा के रूप में माना जा सकता है। हालांकि पूर्णिमा 7-5 में समाप्त हो जाएगी और फिर भादों लग जाएगा, तो भादों में भाद्रपद की परिवार में रक्षाबंधन का कोई ऐसा है नहीं कि कभी आज तक भादों के परिवार में कोई रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया हो। लेकिन इस वर्ष अगर आप चाहें तो प्रातः पूर्णिमा में आप रक्षाबंधन बांधें, अन्यथा की स्थिति में हमने जो आपको बताया है कि आप मने भद्रा की पूजा करें, 12 नामों का जपन करें, 12 नामों का स्मरण करें, भद्रा से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, और क्षमा याचना करके आप उनको बढ़िया रक्षाबंधन बांध सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। दूसरा चीज, अगर मन में शंकाएं हैं तो शंका जो मन में आए, जाकी रही भावना जैसी, और मन ही सब कुछ है। मन में अगर आप, मन ही गंगा जब कहा गया है, मन अगर आपका चंगा है तभी आपके मन में गंगा है। तो आप मन को प्रसन्न करके कोई भी कार्य करेंगे तो बहुत सबका सफल होता है। उसका सिद्धांत कहता है कि एक दृष्टि से कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन में कोई प्रकार की शंका, मन में कोई प्रकार की भावना, दुर्भावना अगर कहीं आपके मन में आती है तो उस कार्य को रोक लेना चाहिए, और खुले मन से प्रसन्न होकर के, प्रसन्न चित्त से और कोई भी काम करेंगे तो हर जगह व्यक्ति सफल होता है। यही आशा विश्वास मैं रक्षाबंधन की शुभकामना सबको देता हूँ। भाई बहनों का प्यार अमर रहे। संसार में भाई बहन का यह जो प्यार है, जैसे राजा बलि के यहाँ जब भगवान माने आपके देवासुर संग्राम के बाद भगवान को राजा बलि ने मांग लिया सेवा के लिए, भगवान प्रसन्न होकर के जा करके सुतल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बन के भगवान थे। और यही सावन की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी राजा बलि के दरबार में जाकर सुतल लोक में उनके हाथ में रक्षाबंधन बांधी, और बांध करके भाई ने कहा कि मांग बहन तू क्या चाहिए तुझे, तब उनने भगवान को मांगा। इसके लिए हम मंत्र आया, एन बद्धो बलि राजा दानेन्द्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिमामी रक्षो माचल। इस मंत्र को स्मरण करते रहें और आपका रक्षाबंधन निश्चित रूप से सफल हो। और सारी बहनों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, ग्रामवासियों को, सभी हमारे पत्रकार बंधुओं को, मीडिया के सभी एक हमारे पत्रकार साथियों को मैं हृदय से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बोलो भारत माता की जय।